अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलर्जी। तो एलर्जी जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जिन लोगों को एलर्जी का सामना है, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, मर्द हज़रात हैं, हमारी औरतें हैं, कोई भी है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती है ये एलर्जी। तो एलर्जी का इलाज जो है, मुस्तकिल तरीक़े का जो इलाज है इसमें, तो वो बहुत कम चांस हैं कि वो आप मुस्तकिल तरीक़े का इसका इलाज कर सकें। इसलिए कि आज तक जो है मेरा ख़्याल है मुस्तकिल तरीक़े का इलाज जो है इसका कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसकी वजह से जो है आप इसका मुस्तकिल तरीक़े से आप इलाज कर सकें। लेकिन नाज़रीन इकराम, कुछ ऐसी देसी अद्वियात हैं जिनके बारे में मैं आज आपको आगाह करूंगा और जिनको इस्तेमाल करने के बाद, देसी टोटके, देसी अद्वियात, देसी चीज़ें आप इस्तेमाल करने के बाद इसमें आप कमी ला सकते हैं और इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किसी हद तक आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये आपकी एलर्जी जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, एलर्जी जो है वो एलर्जी की जो क्रीमें हैं वो बाज़ार में बेहिसाब मिलती हैं। दवाइयाँ बाज़ार में ढेर लगा हुआ है, तो डॉक्टर हज़रात तजवीज़ कर लेते हैं। वो पहले देखते हैं कि एलर्जी जो है किस टाइप की एलर्जी है। आया वो किसी मौसमी असरात की वजह से है, आपका गला ख़राब होने की वजह से है, आपका मैदा ख़राब होने की वजह से है, या आपके खून में कोई प्रॉब्लम है, या आपको जो है जब ये दरख्त वगैरह जो हैं जब वो पत्ते वगैरह निकलते हैं तो उससे जो पोलन एलर्जी होती है, तो उसमें जो है आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है उसकी वजह से, या क्या मसला आ रहा है। तो डॉक्टर पहले आपको चेक करेगा, देखेगा, तो उसके बाद जो है डॉक्टर दवाई तजवीज़ कर देगा। दवाइयाँ भी मौजूद हैं, क्रीमें भी मौजूद हैं, तो उससे भी जो है काफ़ी सारा कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं, ज़ाहिर है जो हमारे पास जो अंग्रेज़ी दवाई है, अंग्रेज़ी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो देसी दवाई जो होती है या देसी जो तरीक़ाकार होता है, देसी जो टोटके होते हैं, तो उनसे फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा आपको नहीं भी होगा तो उसमें यह है कि आपको नुकसान होने का जो ख़दशा होता है बहुत कम होता है। तो नाज़रीन इकराम, एलर्जी की जो वजूहत होती हैं वो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी जो है इसका बायस बन जाता है। खटाई खाकर अगर आप सफ़र करते हैं तो इसका भी जो है वो इसका बायस बन जाता है। ये जिस्म पे मिट्टी लगने से भी होता है। ज़्यादा जो है जो खुरदरी टाइप के जो साबुन होते हैं उनको इस्तेमाल करने से भी ये हो जाता है। और अगर आप एक चीज़ खा रहे हैं तो एक चीज़ के साथ, अगर आप चिकन खा रहे हैं तो साथ में अगर आपने मटन खा लिया, या मटन खा रहे हैं तो आपने सब्ज़ी खा ली, तो इस तरह की आइटम भी खाने से जो है एलर्जी हो जाती है। उसके अलावा बदआज़मी में अगर आप मुबाशरत वगैरह करते हैं, आप अगर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करते हैं बदआज़मी की हालत में, तो इससे भी जो है आपको एलर्जी होने का ख़तरा होता है। और जिस्म में जो है आपके कुछ ऐसे मवाद भी होते हैं जो खून को जो है गाढ़ा कर लेते हैं और खून की ख़राबी का बायस बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपकी एलर्जी जो है वो होने के चांस हो जाते हैं। अब अगर आप हाथी घोड़े वगैरह की अगर आप सवारी करते हैं, डस्ट वाले इलाके में आप अगर सवारी करते हैं, तो इससे भी आपको जो है एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी जो है, ये एलर्जी जब जिस्म में एलर्जी जो है वो हो जाती है तो उसकी वजह से जो है सूजन भी हो जाती है और जिस्म जो है ना आपका वो थोड़ा सा फूलना भी शुरू हो जाता है, और उसके अलावा आपको दर्द भी होना शुरू हो जाता है और आपको जो है थोड़ी सी घबराहट भी होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है मर्द और औरतें दोनों जो हैं इससे जिनकी जो हसास जिल्द होती है, ख़ास करके जो मुलायम किस्म की और नॉर्मल नरम किस्म की जिल्द होती है, उनको ये ज़्यादा असर करती है। जिन लोगों की जिल्द थोड़ी सख्त होती है तो उनको ये असर नहीं करती इतनी ज़्यादा। तो नाज़रीन इकराम, प्यास जो है, इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है कि प्यास जो है आपको अगर ज़्यादा लगती है या केव वगैरह ज़्यादा आती है, तो इसमें भी जो है आप ये समझ लें कि आपको जो है एलर्जी का मसला हो चुका है। तो एलर्जी का इलाज जो है वो सबसे पहला टोटका मैं आपको बता देता हूँ, और देसी टोटके जितने भी हैं सारे तो आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। तो अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप अगर कम भी फ़ायदा होगा तो फिर भी जो है ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि देसी दवाई होती है। देसी दवाई जो है वो कभी भी नुकसान नहीं करेगी, देसी टोटके कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। हमारे जो देसी खाने पीने की चीज़ें हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन ये एक हद में रह के आपने इस्तेमाल करना है। हद से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, और जिस तरह से बताया हुआ है उसी तरह आपने इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आपने तजावज़ नहीं करना है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहला टोटका जो है वो करेले का जो रस होता है वो सूजन वाली जगह पे आप मलेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इसको आप पिएंगे तो फिर भी एलर्जी जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा दूसरा टोटका जो है वो सौंठ, जो अदरक होती है, सूखी हुई अदरक, उसको पीसने के बाद आपने करेले के रस में मिलाकर ये भी आप थोड़ा थोड़ा पीना है।
इसके पीने से भी जो है आपकी जो एलर्जी है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तीसरा टोटका जो है एलर्जी का जो देसी इलाज है वो नारियल और तिलों का तेल जो है इससे मालिश करने से भी जो आपकी एलर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, 1 चमचा अदरक के रस में 4 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर आपने इस्तेमाल करना है थोड़ा थोड़ा करके, तो ये भी एलर्जी को ख़त्म कर लेता है। इसके अलावा एलर्जी का जो आसान तरीके से जो इलाज है, अगर एलर्जी जो है गर्मी के मौसम में है या गर्मी के दिनों में जो है आपको एलर्जी अगर हो चुकी है, तो इसका आसान इलाज एक और भी है कि तरबूज का जो रस होता है इसमें सिया नमक, जो काला नमक होता है, ये मिलाकर आप इसको इस्तेमाल करते रहें, तो इससे भी जो है एलर्जी में काफ़ी कमी आती है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, 100 ग्राम शलजम आपने ले लेने हैं, उसको आपने उबालना है। उबालने के बाद उसका पानी ठंडा करना है। तो पानी ठंडा करने के बाद ये जो पानी शलजम का पानी होगा, ये ठंडा पानी आपने जो है जिस्म पे जहाँ भी आपको एलर्जी है, जो भी मुतासरा आपकी जगह है, उसके ऊपर आपने इसको मलना है। इससे भी आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और आपकी एलर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक बेहतरीन इलाज, कच्चे आलू जो होते हैं, कच्चे आलू का आपने रस लेना है। तो अपने पहले ग्राइंड करना है उसको, आपको उसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद मुतासरा जगह पे आपने लगाना है। ये भी जो है बहुत बेहतरीन इलाज है एलर्जी का, जो है आसान और सस्ता इलाज और बहुत बेहतरीन इलाज इसको तस्वर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अनानास का जो रस होता है वो भी एलर्जी वाली जगह पे लगाने से एलर्जी में काफ़ी कमी महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मेथी की पत्तियों को पीसकर एलर्जी वाली जगह पे आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कद्दू के बीजों को पीसकर शहद के साथ सुबह दोपहर शाम चाटने से एलर्जी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मटर के दानों को पानी में उबाल कर मटर अलग कर दें, इसमें पानी जो बचेगा आपका वो थोड़ा सा नमक आप डालकर जिस्म को धो लेंगे, और ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए, उससे आप इसको धोएंगे। इससे भी आपकी जो एलर्जी है उसमें काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आखिरी टोटका जो है तारपीन का जो तेल होता है, ये जो कलर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जो लोग, डिस्टेम्बर कलर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको, और दीवारों को कलर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो वो होता है तारपीन का तेल जो है वो सरसों के तेल के साथ हम वज़न आपने मिलाना है। मिला के आप इसकी अगर मालिश करेंगे तो इससे भी जो है एलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ टोटका जात जो मैंने आपको देसी हवाले से आपको मैंने बताए हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कई लोग जो हैं इससे शफ़ा हो चुके हैं, तो आप भी इंशाल्लाह, आपको भी अल्लाह पाक शफ़ा देगा। तो एलर्जी वाले लोग जितने भी ख़ास करके एलर्जी वाले हजरात हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत हैं, तो उससे जो है उनको जो है ज़्यादातर जो साबन है, साबन का इस्तेमाल जो है कम से कम वो करें। और साबन अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं तो अच्छी ब्रांड का साबन इस्तेमाल करें। तौलिया जो है अपना अलग से रखें। अपना जो है आप जब नहाएंगे तो नहाने के लिए आप गर्म पानी जो करते हैं, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म पानी होना चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा गर्म पानी लगाने से भी इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस्म फटना शुरू हो जाता है। जब जिस्म फटेगा आपका तो ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादा करेगी। तो एलर्जी वाले जितने भी लोग हैं, ख़ास करके उनका बिस्तर, उनका खाना पीना और उनका जो रहन सहन है वो उन्होंने अपनी एक तरतीब से बनाया होता है, और ये तरतीब से आपको बनाना भी पड़ेगा। अगर आप इसको एक तरतीब से आप बनाएंगे तो उसके बाद जो है आपकी एलर्जी में कमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी। तो एलर्जी वाले जितने भी हज़रात हैं, ख़ास करके उनको जो है एक दूसरे के साथ ख़ास करके बिस्तर भी शेयर नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके साबन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नरम साबन, कोई भी जो मुलायम साबन है वो आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी जिल्द को ख़राब ना करे। तौलिया आपने अलग से रखना है, और जो भी चीज़ें आप ये समझते हैं कि मुझे एलर्जी का बायस बनती हैं तो वो आपको नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, मीठे वाली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है।